की हूरें अपने बेहतरीन लिबास पहने और तमाम जन्नत के खुशबुओं से महका दें। आज तमाम अंबिया तैयार हो रहे हैं। कोई नबूवत का ताज पहन रहा है, तो कोई रिसालत का ताज पहन रहा है, तो कोई औलुल अस्म पैगंबरी का अपना ताज पहन रहा है। आज तमाम औसिया तैयार हो रहे हैं, आज तमाम वली तैयार हो रहे हैं। इसलिए कि जब किसी अमीर के घर में कोई विलादत की खुशखबरी सुनाई जाती है तो सब लोग मुबारकबाद देने के लिए आते हैं। तो आज कुल कायनात मुबारकबाद देने के लिए सैयदुल अंबिया के घर आ रहे हैं। वो सैयदुल अंबिया कि जिसकी कायनात तमाम उसकी है, जिसका सूरज उसका है, जिसके चांद और सितारे उसके हैं, कि जब चाहे वो सूरज को पलटा दे, जब चाहे वो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जब चाहे वो मेरा रसूल सितारे को अपने घर बुला ले। वो जिसके औसो क़ज़ा पे कब्ज़ा है, जो तमाम कायनात जिसके कब्ज़ा कुदरत में है, और ये कब्ज़ा कुदरत खुदावंद करीम की तरफ से दिया हुआ है। आज मैं सिर्फ इतना जिक्र करूंगी कि मेरा रसूल कायनात का सबसे बड़ा डॉक्टर है, मसीहा है, मसीहा आज़म है। और वो रसूल आज इस कदर खुश है कि हम जितनी भी उन्हें मुबारकबाद दें, हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत नहीं कि हम किन कलमात से अपने रसूल को मुबारकबाद दें, लेकिन हम अपने दिल और दिमाग की तमाम तवानाइयों के साथ अपने रसूल और आले रसूल को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज वो आ गया है इस दुनिया में जो रब करीम का बहुत पसंदीदा हस्ती है। और ये कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो उसके इलाज के लिए किसी डॉक्टर की ज़रूरत ज़रूर होती है, किसी हकीम की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दीन बीमार हो जाए तो उसके लिए भी किसी ऐसी हस्ती की ज़रूरत होगी कि जो इसका इलाज कर सके। और वो डॉक्टर ऐसा है कि जिसके लिए रसूल अकरम ने ये फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी कायनात में जिस मकसद के लिए 1.25 लाख पैगंबर आए, आदम से लेके ईसा और फिर मेरे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उस दीन की बका के लिए एक ऐसी हस्ती की ज़रूरत थी कि जो इसको कायम दायम रख सके, और उसके लिए वजूद हुसैन अलैहिस्सलाम ही की ज़रूरत थी। आज वो हुसैन इस दुनिया में आए हैं, सब मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं, तैयारियों के साथ आ रहे हैं, और तैयारियों के साथ ही रसूल अकरम और मौला अली इस्तकबाल कर रहे हैं। जब मेरे मौला हुसैन इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जनाबे मुश्किल कुशा ने आपको इत्तला दी कि बेटा इस दुनिया में तशरीफ़ ले आया है। जनाबे रसूल खुदा घर में तशरीफ़ लाए और एक सफ़ेद कपड़े में लपेट के जनाबे इमाम हुसैन को आपकी गोद में दिया गया। मेरे मौला ने एक कान में अज़ान, एक में अकामत दी, और उसके बाद अपनी ज़ुबान आपके लुआब दहन में डाल दी और अपनी ज़ुबान से अपना लुआब दहन चुसाया। और ये मेरे रसूल ने जो कमाल अपने मेरे रसूल ने यही अपना लुआब दहन और अपनी ज़ुबान इनके बाबा अली को चुसाई थी, इनकी वालदा ग्रामी को चुसाई थी, इनके भाई हसन को चुसाई थी। आज यही लुआब दहन आज आपने मौला हुसैन को चुसाया और कहा, फातिमा जब मेरा हुसैन भूखा हो तो इसको तुम मेरे पास लेकर आना। इसी लुआब दहन से मेरे मौला हुसैन का जिस्म गोश्त, खून और पोस्त बना, और तभी मेरे रसूल ने कहा, लहम का लहमी व तम का दिमी, जिस्म का जिस्मी व रूह का रूही। और इस तरह से आप आज इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं कि तमाम कायनात खुश है, आज तमाम जन्नत खुश है, सातों आसमान में फरिश्ते खुश हैं
एक एक को मुबारकबाद दे रहे हैं। और फिर खुदावंद करीम ने कहा कि ए जिब्राइल, मुबारकबाद देने के लिए मेरी तरफ से जाओ और अपने साथ 70,000 फरिश्तों को भी लेकर जाना। तमाम फरिश्ते मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। यहाँ सिर्फ मैं एक बात कहती जाऊं कि हम में से कोई इंसान बीमार होता है तो उसके लिए जैसे कि डॉक्टर की ज़रूरत होती है। कोई आंखों का डॉक्टर है, कोई दिल का डॉक्टर है, कोई दिमाग का डॉक्टर है, कोई कानों का डॉक्टर है, लेकिन कोई ऐसा डॉक्टर जो तमाम ही जिस्म के हर हिस्से का परफेक्टली इलाज कर सके, नामुमकिन हो जाता है। कोई ना कोई एक अज़ू का तो इलाज में परफेक्ट होता है, लेकिन पूरे जिस्म के लिए नहीं हो सकता। तो कायनात में कोई ऐसा डॉक्टर ज़रूर होना चाहिए। तो मैंने ये देखा कि नबी डॉक्टर हैं। और नबी कैसे डॉक्टर हैं कि मैंने ये देखा कि जनाब ईसा जो कि इलाज करते थे, अंधों का इलाज करते थे, जो कि मबरूस का, मजूम का इलाज कर देते थे, तो आप अपना सिर्फ हाथ फेरते थे और वो ठीक हो जाते थे। लेकिन एक दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक खातून आई जिसने ये सुना हुआ था कि ईसा आंखों पे हाथ फेरते हैं तो बीनाई ठीक हो जाती है। वो औरत दूसरी जगह से और ईसाई नहीं थी, वो दूसरी कौम से ताल्लुक़ रखती थी। वो आई, जनाब ईसा ने कहा ये कोई ऐसा मसला नहीं, मैं तुम्हारी आंख ठीक कर दूंगा। और उन्होंने उसकी आंख पर एक दफ़ा हाथ फेरा और कहा आंखें खोलो। उसने कहा ईसा अलैहिस्सलाम मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपने दोबारा हाथ फेरा तो फिर उसकी आंख से कुछ नज़र ना आया। तीसरी दफ़ा आपने कहा अब फेरो, अब ज़रूर तुम्हें नज़र आ जाएगा। लेकिन जब उसने फिर यही कहा कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उस वक्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। तो रब्बे करीम ने आवाज़ दे के कहा कि ए ईसा, परेशानी की बात नहीं है, वजह यह है कि ये तुम्हारी कौम से ताल्लुक़ नहीं रखती है और तुम्हें सिर्फ इख्तियार ये दिया गया है कि जो तुम्हारी कौम वाला होगा तुम सिर्फ उसी को सेहत दे सकते हो। ये तुम्हारी कौम से नहीं है, इसलिए इसको तुम सही नहीं कर सकते हो। तो ये जाहिर हो गया कि नबी सिर्फ अपनी कौम के लिए ही कोई डॉक्टरी अंजाम दे सकता है, मसीहाई अंजाम दे सकता है। दूसरी कौम से अगर कोई आए मजहब से तो वो उसको सेहत नहीं दे सकता। और फिर मैंने ये देखा कि मेरे जनाब यूसुफ पैगंबर हैं, खुद भी नबी हैं, बाबा भी नबी हैं। और जब आपने सुना कि जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई जा चुकी है, तो आपने ये कहा कि मेरा ये कुर्ता ले जाओ और जाकर बाबा की आंख पर डाल देना। तो जैसे ही जनाब याकूब की आंख पे जनाब यूसुफ का कुर्ता लगा, आपकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। तो ये जाहिर हुआ कि ये आपके कुर्ते का कमाल था कि जो आपके जिस्म से लगा हुआ था कि बीनाई वापस आ गई। नबी ने नबी को बीनाई दे दी। और फिर इसके बाद मैंने ये देखा कि अगर नबी भी जख्मी हो जाए तो उसे का इलाज कौन करता है। तो यहाँ मैंने ये देखा कि हज़रत नूह पैगंबर हैं और जब आप तबलीग करते हैं तो तमाम उम्मत आपकी, जो दुश्मन है आपके, जो काफिर हैं, वो आपको इतना मारते हैं कि आपका जिस्म लहू लहान हो जाता है। और फिर शाम को फरिश्ते आते हैं, अपने पर लगाते हैं और जनाब नूह ठीक हो जाते हैं। तो जाहिर ये हुआ कि नबी को फरिश्ते ने सेहत दे दी, यानी अब यहाँ पे सेहत देने वाला फरिश्ता है। हमने ये देखा कि नबी ने एक आम अपनी कौम को, अपनी उम्मत को सेहत दी। फिर हमने ये देखा कि नबी के कुर्ते ने नबी को बीनाई दे दी। फिर हमने ये देखा कि फरिश्ते ने अब नबी को भी सेहत दे दी। अब हमें ये देखना है कि कोई ऐसा हो जो फरिश्ते को भी सेहत दे, जो आम इंसान को भी सेहत दे, जो नबी को भी सेहत दे। कोई ऐसा, कोई इस तरह का मसीहा। मैं अपने इस वक्त रसूल मेरा अगर बीमार हो जाए तो उसको कौन सेहत देगा। तो मैंने ये देखा कि नबी जनाब याकूब को जनाब यूसुफ के कुर्ते ने सेहत दी थी। और एक दिन मैं इन तमाम वाक़े को अपने जहन में रखते हुए कहती हूँ कि मेरे रसूल की तबीयत ख़राब हुई और आप जनाब फ़ातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाउल आलमीन के घर में आए और कहा सैयदा आज मैं कुछ मेरी तकलीफ़ है, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है। और जनाब सैयदा ने कहा बाबा जान
और फिर आपसे कहा कि सैयदा मुझे अपनी चादर दे दो, और जनाब सैयदा ने अपनी चादर यमनी दी, और मेरे रसूल की वो जो कमजोरी थी, वो जो तकलीफ हो रही थी, वो आपकी दूर हो गई। फिर मैं ये देखती हूँ कि एक दिन मेरे मौला अली मुश्किल कुशा, कि जिनको हम ऐनुल्लाह कहते हैं, असदुल्लाह कहते हैं, वो ये कह रहे हैं, खैबर का मैदान है, और कहते हैं कि मेरी आंख में बहुत तकलीफ है, और रसूल अल्लाह कहते हैं आपने अलम लेके जाना है लड़ने के लिए। तो आप कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरी नज़र में ठीक है, लेकिन आज इसमें बहुत तकलीफ है, मैं अशुभ चश्म का शिकार हूँ। मेरे रसूल ने मेरे मुश्किल कुशा को अपने जानों पर सर रखा, और अब मैं ये देख रही हूँ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा अली को देखते जा रहे हैं, और अली की नजरें रसूल अल्लाह के चेहरे पे हैं, और तमाम कायनात इस हसीन मंजर को देख रही है। दोनों भाई एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और तब मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली अपने दहन में डाली, और लुआब दहन को जनाबे मुश्किल कुशा की आंखों में लगाया, ऐन अल्लाह की ऐन में लगाया। आंख में जैसे ही लगना था लुआब दहन, आपकी आंखों की वो सुर्खी खत्म हो गई, वो जो बहता हुआ पानी था वो रुक गया, और आंख की बिल्कुल ठीक हो गई। ये लुआब रसूल का कमाल है, कि ये लुआब रसूल है कि जब अली इसको चूसते हैं तो कहते हैं हाजा सफ़ातुल इल्म, ये मेरा सारा जो इल्म है हाज़ा ही लुआब रसूल अल्लाह की ही वजह से है। और फिर इसी तरीके से हसन भी यही कहते हैं कि लहमो का लहमी, ये हमारा जो जिस्म का गोश्त है, ये हमारा जो खून है, ये लुआब रसूल का असर है। और इसी तरह फिर हुसैन कहते हैं कि ये लुआब रसूल का कमाल है। तो कायनात में जो कुछ इल्म है वो मेरे रसूल के पास है, कि जिन्होंने ये कहा है ना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। और वही इल्म फिर अली से मेरे मौला हसन के पास और हुसैन के पास और तमाम आइम्मा के पास आया है। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब रसूल का ये असर है जो तमाम आइम्मा में है। तो मैं ये कह दूं कि अगर यही लुआब रसूल है तो इसका कहीं कोई मुजाहिरा मेरे हुसैन ने भी किया है, तो मैं कहती हूँ वो अगर शफात देने वाले हैं और सेहत देने वाले हैं, तो इसी तरह से आज के दिन सब बहुत खुश बैठे हैं और बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और जब खुदावंद करीम ने जिब्राइल से कहा कि जाओ मुबारकबाद देकर आओ, तो आप मुबारकबाद देने के लिए चलें। आपके साथ और फरिश्ते भी हैं। और जब वो एक बात वादी से गुजरे तो वहां आपको किसी के करहाने की आवाज सुनाई दी, और जब आप नीचे उतरे तो देखा कि एक परिंदा है जिसके बालों पर झड़ चुके हैं, और वो परिंदा करहा रहा है, रो रहा है, पूछता है जिब्राइल क्या तुम मुझे जानते हो? मैं तीसरे आसमान पे रहता था और मेरे पास 70,000 फरिश्ते होते थे जो मेरी निगरानी में काम करते थे, लेकिन फिर मुझे सजा मिली है ये।